अल्मोड़ा मेरे जायो टैक्सी में, अल्मोड़ा मेरे जायो टैक्सी में, बंदूकी का बाना झूम कर गया बगसे में, बंदूकी का बाना मेरे झूम कर गया बगसे में। हाँ सोपा भरी धानाचिला शेरू मरतोल्या, सोपा भरी धाना म्यारा शेरू मरतोल्या, रहटे की तानाचिला भाना दरम्यानी, रहटे की ताना मेरी भाना दरम्यानी, किनी हुनी माया दरा भाना दरम्यानी, किनी हुनी ज्वाना मेरी भाना दरम्यानी, किनी हुनी ज्वाना मेरी भाना दरम्यानी। वाह क्या। तो हाय नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हम उत्तराखंड के अनेक ऐसे लोगों को आपको मिला रहे हैं जो उत्तराखंड के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, अपनी मधुर आवाज़ से उत्तराखंड संगीत जगत की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक कलाकारों को हम लगातार पिछले कुछ दिनों से आपको मिला रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे नए मेहमान जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हल्द्वानी में हम इस समय बैठे हैं नीरज चुफाल जी, जो कि उत्तराखंडी गायक हैं और बहुत अच्छे गीत इनके आपने सुने होंगे। तो इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत चुफाल साहब आपका। थैंक यू सो मच। आपकी तमाम जितनी भी जनता सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज आप हल्द्वानी में पहुंचे हैं। दर्शकों का प्यार आपको सोशल मीडिया में भी खूब मिलता है, आपके गानों में प्यार मिलता है। ज़्यादा खुशी कब होती है, जब लाइव में आपको जनता मंच में जाके सुनती है या यूट्यूब में? सर खुशी तो दोनों टाइम पर ही होती है, जब हमको लाइव में सुनती है। हालांकि लाइव में बहुत मज़ा आता है क्योंकि उस एनर्जी को हम खुद महसूस कर पाते हैं। जब हम स्टेज में रहते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, जब हमारे गीतों को रिपीट किया जाता है जनता द्वारा, और जब हल्ला करते हैं, हमारे लिए शोर मचाते हैं, तो उसका लेवल ही कुछ और होता है, उसकी एनर्जी कुछ होती है। और हाँ, जो यूट्यूब में जब जनता सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं उसकी भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमारा गाना हिट हो रहा है और जनता का खूब सारा प्यार उनके कमेंट्स के माध्यम से सुनने को मिलता है। तो इसीलिए खुशी दोनों है। तो आपने इस संगीत जगत में आने की शुरुआत कब की? सर मेरे जब 12वीं की परीक्षा हुई तो मैंने साइंस साइड का छात्र हूँ मैं। मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर मेरा कोई म्यूज़िक एक विषय नहीं था। मैं बचपन से नहीं गाते बजाता, हमारे फैमिली में दूर दूर तक कोई गाने बजाने वाला नहीं था। क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैंने संगीत एक शौक में मैंने खाली MBBG कॉलेज में मैंने संगीत का जो एक विषय था वो लिया, और मजाक में मैंने संगीत का विषय लिया। उसको सीरियस होने में मुझे 1 साल लगा पूरा, जब मेरा BA फर्स्ट ईयर म्यूज़िक से चला। उसके बाद धीरे धीरे हमने राग सीखे, शास्त्रीय संगीत से जब मैंने MA किया, तो उसके बाद में मेरे गुरुजी रहे हैं इस फील्ड में प्रहलाद सिंह मेहरा जी, जो अब नहीं है इस दुनिया में, और पप्पू कार्की जी मेरे आइडल थे। एंड उन्हीं का मैंने पहला गाना जो था 2014 में एक रामलीला के मंच पे मैंने गाया था, डीडी हाटे की छमना छोरी, और उनकी आवाज़ मुझे कनेक्ट करती थी, क्योंकि ये दोनों जो गायक हैं हमारे प्रहलाद मेहरा जी और पप्पू कार्की, जो हमारे ही क्षेत्र से आते हैं, थल के आसपास पिथौरागढ़, तो वो मेरे आइडल थे दोनों। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ये उनको मैं एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक उनको मैं बोलना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको किस तरह के गाने गाना ज़्यादा पसंद है? कौन से लय में, और कौन सी न्योली हो गया या झोला हो गया या सामान्य गीत, क्या पसंद है ज़्यादा? सर मुझे गाना ना हर तरीके का पसंद है। मुझे म्यूज़िक मैं हिंदी भी गाता हूँ, क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत से MA किया हुआ हूँ। तो मैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी जी, हमारे लता जी के गाने गुनगुनाता हूँ, सोनू निगम जी, तमाम मैं हिंदी म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और मैं ऑर्केस्ट्रा भी करता हूँ, अपने बैंड है म्यूज़िक में। बट ये है कि अगर हम कुमाऊनी अपने लोक संगीत से बात करें तो लोक संगीत तो हमारा ऐसा है कि ये सागर है, इसमें जितनी भी विधाएं हैं मैं कोशिश करता हूँ कि सारी विधाओं को मैं सीखूँ। मैं भगनौल भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके गा लेता हूँ, न्योली, छपेली, झोड़ा चांचरी और तमाम हुड़किया बोल भी मैं गा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैं सीख रहा हूँ अभी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक आपका अनुभव ज़्यादा ना हो, जब तक मेरे बाल सफ़ेद नहीं होंगे ना इस क्षेत्र में, तब तक मुझे लगता है कि तब तक ही मैं कुछ कर पाऊँगा आगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस लूँ अपना इस फील्ड में, और पुराने जितने भी हमारे कलाकार हैं उनको सुनूं, और ज़्यादा उनकी बातों को ध्यान में रख के इस लोक संगीत में आगे बढ़ूँ। तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे लगभग कुछ मतलब थोड़ा मुझे हर जॉनर का संगीत जो है मुझे मालूम होगा। लेकिन हाँ, मैं अभी भी कुछ गा लेता हूँ। मेरे को छपेली, झोड़ा चांचरी गाना बहुत पसंद है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
आपको उत्तराखंड का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? होते तो सभी अच्छे हैं, लेकिन एक होता है ना, ये बहुत ही कमाल का बिल्कुल, गीत है, बिल्कुल। कौन सा है? सर मुझे उत्तराखंड का जो सबसे प्यारा गीत लगता है, प्रहलाद सिंह मेहरा जी स्वर्गीय, जो मेरे गुरुजी भी रहे, मेरे मामा थे वो, उनका शेरू मरतोलिया मुझे बहुत पसंद है। और वो मैंने जब गीतयार कंपटीशन का फिनाले हुआ था जिसमें हम विनर्स थे, तो मैंने वो फिनाले में भी वो गाना परफॉर्म किया था। मीना राणा जी और प्रहलाद मेहरा जी ने बहुत खूबसूरती से गाया है और वैसा कोई गा भी नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है उत्तराखंड में। जो लहक और जो उसमें शानदार म्यूजिक जो सागर शर्मा जी ने दिया, कमाल है। तो वो गाना मेरा दिल के बहुत करीब और मुझे बहुत प्यारा लगता है। 4 लाइन उसकी हमारे दर्शकों के लिए। हाँ सोपा भरी धन छिला शेरू मरतोल्या, सोपा भरी धन म्यारा शेरू मरतोल्या, रहट की ताना छिला भान दरम्यानी, रहट की ताना मेरी भाना दरम्यानी, किनी हुनी माया दरा भाना दरम्यानी, किनी हुनी ज्वाना मेरी भाना दरम्यानी, किनी हुनी ज्वाना मेरी भाना दरम्यानी। वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर। सर चलते चलते एक प्रश्न और लूँगा आपसे। उत्तराखंड के संगीत जगत में सरकारी तौर पे और क्या कुछ सुधार किए जाने की ज़रूरत है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वैसे जो नए कलाकार हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है। जी, जी, जी। जो बड़े कलाकार हो गए उनको तो मंच भी मिल जाते हैं, उनका चैनल भी चढ़ जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन कुछ कलाकार हैं जो इसमें शुरुआत करते हैं वे डिमोटिवेट भी हो जाते जी, जी, हैं। तो सरकार को क्या कुछ करने की ज़रूरत है? सर सरकार को यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो लोग आकाशवाणी और जो ऑल इंडिया रेडियो के जो ऑडिशंस हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, और नए नए जो हमारे ऑडिशंस हर साल होने चाहिए। जितनी भी नई नई प्रतिभाएं हमारे बीच में आ रही हैं, और संस्कृति विभाग के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम्स को और ज़्यादा कलाकारों तक पहुँचाया जाए, और नए नए जो आर्टिस्ट हैं इनका ऑडिशन हो। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी को मौका दो, जिसमें वो बात है जो बंदा मेहनत करके आएगा, जो बंदा जो उस लायक होगा उसको कार्यक्रम मिलने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो हमारे नए कलाकार उभर के आ रहे हैं वो मोस्टली हर फील्ड में सीखे हुए आ रहे हैं, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का ज्ञान ले या अपने अपने गुरुजनों से कुछ ना कुछ सीख के आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि उनको थोड़ा सपोर्ट मिले, और हमारे सरकार को अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है हमारे लोक संस्कृति पर। वैसे प्रोग्राम्स नहीं, और हमारे जो पेमेंट्स हैं बहुत कम है, मतलब संस्कृति विभाग से भी और रिकॉर्डिंग से भी हमें बहुत कम पेमेंट मिलती है। आजकल तो इतनी महंगाई है, आपको पता है। ए ग्रेड आर्टिस्ट की जो सरकारी एक कार्यक्रम की जो मानदेय है वो है 7,000 साढ़े 7,000 के आसपास है, बी ग्रेड का 4.5 है, और सी का मुझे पता नहीं। तो अब आदमी देखिए अपनी गाड़ी से जाता है कहीं बुकिंग 2-3 दिन का, तो वो नहीं बन पाता उनका। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा बजट बढ़ाया जाए इस चीज़ में, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति से ही हमारे उत्तराखंड की पहचान है सर। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है हमारी लोक संस्कृति का उत्तराखंड की पहचान को आगे लाने में। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि सरकार थोड़ा सा अपनी लोक संस्कृति और लोक नृत्य जो है उनको थोड़ा बढ़ावा दे, और आगे हमारे नए नए जो कलाकार हैं उनको मौका दे। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे। चलते चलते आप अपने गाने की 2 लाइन सुना दीजिए। बिल्कुल, तो मेरा जो गाना दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लगभग 2 करोड़ के आसपास उसके व्यूज़ थे, अल्मोड़ा अंग्रेज आए टैक्सी में, तो उसकी 2 लाइनें सुना देता हूँ। के अल्मोड़ा अंग्रेज आया टैक्सी में, अल्मोड़ा अंग्रेज आया टैक्सी में, बंदूकी का बाना झूम कर गया बगसे में, बंदूकी का बाना मेरे झूम कर गया बगसे में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत Thank you so धन्यवाद। much। आप भी देखते रहे डिजिटल वाणी। हम उत्तराखंड के अनेक ऐसे कलाकारों से मिलाएंगे जो उत्तराखंड के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। इस समय के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।